वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम आगे इस लेक्चर में रियल नंबर्स जो चैप्टर नंबर 1 था हमारा, उसकी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसका फर्स्ट सम ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें यह पूछा गया कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि जो √5 है वो एक क्या है, इरेशनल नंबर है, इसको हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए हमें वैसे तो पता है कि √5 है वो एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हमें इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलेंगे, जिसमें हम इसको ये मान लेंगे कि जो √5 है वो एक रेशनल नंबर है, और इसको बाद में गलत प्रूव कर देंगे, इसको रॉन्ग प्रूव कर देंगे, जिससे ये बात हमारी जो हमने इसको रेशनल नंबर माना था वो गलत साबित हो जाएगी, और जिससे ये √5 है वो क्या मतलब हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर ही हो जाएगा। तो चलिए हम इस कॉन्ट्राडिक्शन को स्टार्ट करते हैं। लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। जो √5 है वो क्या एक रेशनल नंबर है। फिर हम √5 को क्या लिख सकते हैं, जब ये एक रेशनल नंबर है तो हमें पता है कि कोई भी रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर A/B या P/Q, जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हो आप। जैसे हमने इसको B लिख दिया। अब एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे जो B की वैल्यू है इज नॉट इक्वल टू 0 है, एंड जो A और B जो दोनों है ये भी दोनों क्या है, को प्राइम है, यानी कि A एंड B आर को प्राइम्स। जो A और B है वो दोनों के दोनों क्या है, को प्राइम्स हैं। को प्राइम का मतलब ये होगा कि A और B दोनों वन एंड इटसेल्फ से ही डिविजिबल है, यानी कि किसी अदर टेबल से डिवाइड नहीं होते, इनके बीच में कोई भी और अदर कॉमन फैक्टर नहीं है, तो दोनों के दोनों को प्राइम है। तो चलिए हम अब इस वैल्यू को लेके चलते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, √5b इक्वल टू क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अब देखिए बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं हम। बोथ साइड स्क्वायर, हमने बोथ साइड स्क्वायर क्यों किया, हमने इसको रूट को हटाना है, तो ये क्या हो जाएगा, 5b² बन जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा, a² बन जाएगा। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5b² इक्वल टू a²। अब देखिए ये जो 5 है वो इधर आके किसको डिवाइड कर रहा है, a² को, यानी कि 5 किसको डिवाइड कर रहा है, a² को। इसका मतलब a² जो है वो 5 से डिविजिबल है। जब a² डिविजिबल है तो इसका मतलब a भी डिविजिबल होगा 5 से। चलिए इसको हम लिख देते हैं, हियर a² इज डिविजिबल बाय 5, सो a will also be divisible by 5। जब a² 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब a भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब a के अंदर भी क्या है कि 5 मल्टीप्लाई में ज़रूर है, तो हम लेट कर लेंगे कि जो a है वो 5c के इक्वल है, क्योंकि a जो है वो 5 से डिविजिबल है, इसलिए हमने a को क्या कर लिया, 5 से डिविजिबल ही बना लिया, यानी कि a इक्वल टू क्या लेट कर लिया हमने, 5c लेट कर लिया। अब इस वैल्यू को ऊपर उसमें फिल कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 5b² देन 5b² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5c की होल स्क्वायर हो जाएगा। हमने इस a की जगह 5c यहाँ पे फिल कर दिया है, तो ये क्या बन जाएगा, 5b² इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 25c² हो जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड कर लो 25 को 5 से, तो ये बन जाएगा b² इक्वल टू 5c²। अब ये देखिए जो 5 है इधर किसको डिवाइड कर रहा है, जैसे ऊपर a² 5 से डिविजिबल था, अब कौन डिविजिबल हो रहा है, 5 से b², यानी कि जो b² है यहाँ पे क्या है, वो 5 से डिविजिबल है। तो वही बात हम दोबारा लिख देंगे यहाँ पर, हेयर b² इज डिविजिबल बाय 5, सो b will also be divisible by 5। जब b² 5 से डिविजिबल है तो b भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। देखिए हमने a को भी 5 से डिविजिबल बना दिया, और b को भी हमने 5 से डिविजिबल बना दिया, और ऊपर हमने ये भी कहा था कि दोनों के दोनों को प्राइम भी हैं, यानी कि ये किसी भी अदर टेबल से या अदर मतलब फैक्टर से डिवाइड नहीं होते। तो इसका मतलब हमने जो माना था, जो लेट किया था, वो हमारा क्या हो गया, रॉन्ग प्रूव हो गया। तो हम यहाँ पे वो बात सारी लिख देंगे कि वी लेट ए एंड
B are co-prime, but we proved A and B are divisible by 5। हमने ये लेट किया था कि जो ए और बी है वो क्या थे, को प्राइम थे, और अब हमने ये प्रूव कर दिया कि ए और बी है जो दोनों के दोनों वो क्या 5 से डिविजिबल है। सो आवर अजम्पशन प्रूव्ड रॉन्ग। जो हमारी अजम्पशन है वो रॉन्ग प्रूव होगी। देयरफॉर √5 इज एन इरेशनल नंबर। चलिए इसका सेकंड सम ले लेते हैं। सम नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो 3 + 2√5 है वो एक इरेशनल नंबर है। अब देखिए पहले वाले सम में और इस सम में क्या डिफरेंस है। पहले वाले में ओनली सिंगल वैल्यू थी, जैसे √5 या उसकी जगह √2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, √6 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है। लेकिन इसमें देखिए एक तरफ और भी वैल्यू और एक तरफ और भी वैल्यू, बीच में प्लस का निशान है, या माइनस का भी हो सकता है, डिवाइड का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लाई का भी हो सकता है। तो ठीक है, अगर सिंगल वैल्यू हो तो हमें जो हमने पहला सम किया था उसी तरीके से करना है। लेकिन जब इस टाइप की वैल्यू आएगी तो हमें उसको अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। अब हमें ये पता है कि जो √5 वो एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हमें अब ये प्रूव करना है कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर भी होगा, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। अब हमें ये पता है कि जो √5 वो एक इरेशनल नंबर है। तो इस सम को करने के लिए थोड़ा सा जो हमारा तरीका होगा वो चेंज हो जाएगा। देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये भी सेम वही है, वैसे कि वैसे हमें इसको लेट करना पड़ेगा। लेट 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर। जो 3 + 2√5 है वो एक रेशनल नंबर है। सो इसको भी हम क्या करेंगे, A/B की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, सेम वही है ये। इसमें भी B इज नॉट इक्वल टू 0 है, एंड A एंड B आर को प्राइम। जो A और B है दोनों के दोनों वो क्या है, को प्राइम है। तो चलिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, ये 3 ना इधर ले आते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई छोड़ो, इसको एक बार इधर ले आते हैं। तो ये 2√5 इक्वल टू क्या बचेगा, A/B, और ये 3 इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें जो एलसीएम आएगा वो B आएगा, तो A - 3B आ जाएगा ये। ठीक है, तो उसके बाद में अब जो ये 2 है मल्टीप्लाई में वो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे √5 इक्वल टू क्या बच गया, A - 3B अपॉन में B था। यहाँ से जो 2 है वो इधर नीचे इसके B के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था अभी ऊपर सम को शुरू करने से पहले कि अब इस कंडीशन में हमें ये पता होगा कि √5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, जब सिंगल वैल्यू आएगी तब तो हमें इसको प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन अब हमें इस कंडीशन में पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। लेकिन इधर देखिए ये सारी की सारी वैल्यू किस फॉर्म में है, P/Q की फॉर्म में है ना। तो ये सारी की सारी वैल्यू क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो हम इसको लिख देते हैं कि हेयर A - 3B अपॉन में 2B इज इन फॉर्म P/Q। ये जो वैल्यू है वो P/Q की फॉर्म में है। सो A - 3B अपॉन में 2B इज ए रेशनल नंबर। जो ये है एक रेशनल नंबर है। देन अब ये इक्वल किसके है, √5 के इक्वल है ना। जब ये रेशनल नंबर है तो फिर ये √5 भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। देन √5 विल ऑल्सो बी ए रेशनल नंबर। जो √5 है वो भी क्या होगा फिर एक रेशनल नंबर होगा। बट वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर।
परंतु हम जानते हैं कि जो √5 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सो आवर अजम्पशन प्रूव्ड रॉन्ग। जो हमने अजम्पशन की थी वो हमारी क्या होगी, रॉन्ग प्रूव होगी। देयरफॉर 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। इसलिए जो √5 3 + 2√5 है वो क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट द फॉलोइंग्स आर इरेशनल्स। हमें ये प्रूव करना है कि जो नीचे दे रखे हैं वो सारे के सारे इरेशनल है। तो उसका फर्स्ट पार्ट हम ले लेते हैं 1/√2। ये सेम पीछे वाला ही सम है। मैंने आपको बताया था कि अगर सिंगल वैल्यू आ जाए, जैसे √2 आ जाए, √5 आ जाए, तो उस कंडीशन में हम जो फर्स्ट सम किया था वैसे के वैसे करेंगे। लेकिन ये अब 1 से डिवाइड है, ये 1 के डिवाइड में है, तो इस सम को हम सेम टू सेम जैसा हमने सेकंड सम किया था वैसा का वैसा करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट 1/√2 इज ए रैशनल नंबर। जो √2 1/√2 है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। सो हम इसको क्या लिख देंगे, 1/√2 को a/b की फॉर्म में लिख देंगे, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे b की वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है, एंड a एंड b आर को प्राइम। जो a एंड b है वो दोनों के दोनों क्या है, को प्राइम है। तो यानी कि a और b दोनों भी किसी से भी डिविजिबल नहीं है सिवाय 1 एंड इटसेल्फ के। तो हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा b, और इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2a आ जाएगा। तो यहाँ पे रूट वाली वैल्यू को एक तरफ रखनी है, तो ये a इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। हमने इन टाइप के सम में हमें क्या करना है, रूट वाली वैल्यू को एक तरफ कर देना है बस। तो अब ये देखिए कि यहाँ पे क्या है, b/a है, यहाँ पे क्या है b/a, जो कि किस फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में है। तो हम ये बात यहाँ पे लिख देंगे कि हेयर b/a इज इन फॉर्म p/q। जो यहाँ पे b/a है वो किस फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में है। सो b/a इज ए रैशनल नंबर। जो b/a है वो एक रैशनल नंबर है। देन √2 विल आल्सो बी ए रैशनल नंबर। तो जो √2 है वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि दोनों इक्वली तो है ना। जब ये रैशनल है तो फिर ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। परंतु हमें पता है कि √2 कौन सा नंबर है, कि इररेशनल नंबर है। बट वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। परंतु हमें पता है कि जो √2 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। सो आवर assumption प्रूव्ड रॉन्ग। जो हमारी assumption है वो क्या होगी, रॉन्ग प्रूव होगी। देयरफॉर जो 1/√2 है इज एन इरेशनल नंबर। इसलिए जो हमारा 1/√2 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। चलिए इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं, 7√5। अब हमें इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो ये भी सेम वही है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमें इन कंडीशन में ये पता होगा कि √5 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हमें ये प्रूव करना है कि 7√5 एक इरेशनल नंबर है या नहीं है। तो इस कंडीशन में भी हम वही पीछे वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। लेट 7√5 इज अ रैशनल नंबर। जो 7√5 है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। सो 7√5 को हम क्या कर देंगे, a/b की फॉर्म में लिख देंगे, और वही यहाँ पे लिख देंगे कि जो b है इज नॉट इक्वल टू 0 है, एंड a एंड b आर को प्राइम। जो a और b है वो दोनों के दोनों क्या है, को प्राइम है। ये बात हम साइड में लिख देंगे।
अब मैंने आपको बताया था कि पीछे वाले सम के अंदर कि हमें रूट वाली वैल्यू को एक तरफ करना है बस, तो हमें यहाँ से 7 को इधर लेके आना पड़ेगा। तो जब ये 7 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, √5 इक्वल टू a अपॉन में 7b। अब इसमें देख लो, जो इधर वाली वैल्यू है वो p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो ये बात हम लिख देंगे यहाँ पे कि हेयर a अपॉन में 7b इज इन फॉर्म p अपॉन क्यू। जो यहाँ पे जो वैल्यू है ये वो किस फॉर्म में है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में है। सो a अपॉन में 7b इज रैशनल नंबर। जो यहाँ पर a अपॉन 7b है वो क्या होगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। सो √5 विल आल्सो, तो √5 भी क्या होगा, वो भी एक रैशनल नंबर होगा क्योंकि दोनों इक्वली तो है ना। सो √5 विल ऑल्सो बी ए रैशनल नंबर। अब हमें ये पता है कि जो √5 है वो कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है, बट वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। परंतु हम जानते हैं कि जो √5 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सो आवर assumption प्रूव्ड रॉन्ग। जो हमारी assumption है वो क्या प्रूव होगी, रॉन्ग प्रूव होगी। देयरफॉर हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। जो हमारा √5 है वो क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का और इस लेक्चर का भी लास्ट पार्ट और कर लेते हैं। 6 + 2√2, 6 + √2, इसको भी हमने इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो ये भी सेम पीछे वाले पार्ट जैसा ही है। लेट कर लेंगे, लेट 6 + √2 इज रैशनल नंबर। जो 6 + 2 है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। सो 6 + √2 इज इक्वल टू a अपॉन b। जो ये वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, a अपॉन b के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को प्राइम। जो यहाँ पे a और b है वो दोनों के दोनों क्या है, को प्राइम है। तो हमें इस टाइप के सम में क्या करना होगा, जो ये रूट वाली वैल्यू है उसको एक तरफ करना है और बाकी को एक तरफ कर देना है। तो यहाँ पे जो 6 है उसको हम इधर ले आएंगे, तो ये √2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a अपॉन b -6 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, b एलसीएम आ जाएगा, तो a -6b। अब देखिए √2 इक्वल टू क्या बच गया, a -6b अपॉन में b। अब इसमें देखिए ये इधर वाली वैल्यू है, जो ये सारी की सारी ये किस फॉर्म में है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में है। तो हियर यहाँ पे हम बात लिख देंगे, हियर a -6b अपॉन में b इज इन फॉर्म p अपॉन क्यू। जो यहाँ पे ये वैल्यू है वो किस फॉर्म में है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में है। सो a -6b अपॉन में b इज ए रैशनल नंबर। जो यहाँ पे a -6b अपॉन b है वो क्या है, रैशनल नंबर है। सो जब ये रैशनल है तो फिर ये सामने वाली वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, रैशनल होनी चाहिए। सो √2 विल ऑल्सो बी ए रैशनल नंबर। बट हमें पता है कि जो √2 है वो एक इरेशनल नंबर है, बट वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। परंतु हमें पता है कि जो √2 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है, इसलिए हमारी जो अजम्पशन है वो क्या हो जाएगी, रॉन्ग प्रूव हो जाएगी। सो अवर अजम्पशन प्रूव्ड रॉन्ग। देयरफॉर जो 6 + √2 है इज एन इरेशनल नंबर।